पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी किया रोड शो। बीजेपी समर्थकों ने फूल बरसा करके स्वागत किया। वाराणसी में कल 4 नई वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कहा कि इससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। औरंगाबाद में पीएम मोदी की चुनावी रैली। बोले कि जनता को नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा। पहले फेज की वोटिंग बता रही है बिहार में फिर से एनडीए सरकार। भभुआ की रैली में प्रधानमंत्री का तेजस्वी यादव पर अटैक। कहा कि जंगल राज के युवराज के पास वादों को पूरा करने का कोई प्लान नहीं है। जब पूछा जाता है तो मुंह में दही जम जाता है। बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए बनेगा नया विभाग। जमुई की रैली में अमित शाह का ऐलान। बोले फिर से जीते तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए नया विभाग का गठन करेंगे। शाह ने लालू परिवार पर निशाना साधा। बोले कि लालू का बेटा सीएम बना तो ये लोग अपहरण का नया विभाग खोलेंगे। बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे। जमुई के बाद भागलपुर में अमित शाह की बोले कि कल का मतदान आरजेडी के लिए खतरे की घंटी। लालू की पार्टी का सफाया हो गया है। भागलपुर की रैली में राहुल गांधी ने उठाया वोट चोरी का मुद्दा। बोले कि मैंने लोकसभा चुनाव के लिए 7 कई राज्य में वोट चोरी के सबूत दिए। अब बिहार में वोट चोरी के बीजेपी की कोशिश। बिहार के गोविंदगंज में जेपी नड्डा की रैली। बोले कि लालू जी कहते थे सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी। नीतीश कुमार ने 31,000 गांव को सड़क से जोड़ा है। बिहार के रक्सौल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। आरजेडी पर निशाना साधा। बोले कि 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया। अब ये लोग राशन हजम करने की कोशिश में हैं। योगी बोले बिहार के लोग खानदानी लुटेरों से सावधान रहें। इनके वादों में ना आए। जो राम का है वही हमारे काम का है। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। तेजस्वी की नौकरी देने के वादे पर योगी बोले कि जमीन हड़पने और पशुओं का चारा खाने वालों क्या नौकरी देंगे। युवा इनके बहकावे में न आए। पहले चरण के मतदान पर सीएम नीतीश का ट्वीट। बोले कि रिकॉर्ड मतदान के लिए जनता का आभार। अब समय बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्य में श्रेणी के शामिल करने का है। पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले कि सरकार की वापसी के लिए वोटिंग है। जब जब ज्यादा वोटिंग हुई है सरकार भी वापसी हुई है। संजय झा बोले महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान किया। सुरक्षा सुशासन की राह पर जनता ने वोट डाला। एनडीए की सरकार बनना तय है। पहले फेज की वोटिंग पर चिराग पासवान का बड़ा दावा। बोले कि पहले फेज में एनडीए 100 से ज्यादा सीट जीतेगा। 2010 में इसी तरह की वोटिंग हुई थी। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बोले एनडीए को बहुत बड़ा जनादेश मिलने वाला है। पहले चरण की वोटिंग ने फिर से एनडीए सरकार पर मुहर लगाई। बीजेपी नेता नित्यानंद राय बोले भारी मतदान एनडीए की जबरदस्त जीत का संकेत। जनता ने गुंडाराज और जंगलराज वालों के मुंह पर तमाचा मारा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले 2010 में एनडीए की 206 सीटें आई थी। इस बार उससे भी ज्यादा सीटें आएंगी। पहले चरण में 100 सीटों का सम्राट चौधरी का दावा बिल्कुल सही। मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन बोले वोटिंग ने बिहार के पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। लोगों ने विकास को रफ्तार देने के लिए एनडीए को वोट दिया। एनडीए के दावे पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का तंज। कहा कि 1-2 दिन खुश रहना है तो रह लीजिए। सरकार तो महागठबंधन की ही बनेगी। बिहार ने बदलाव के लिए वोट किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी जताई महागठबंधन सरकार की उम्मीद। कहा कि एनडीए सरकार के खिलाफ जन क्रांति हुई है। लोगों ने नीतीश सरकार को हटाने के लिए वोट किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। चुनाव आधी सीटों पर हुआ लेकिन फैसला पूरी सीटों पर हुआ। पहले फेज की वोटिंग पर प्रशांत किशोर बोले जनता के बदलाव के लिए वोट किया। जन स्वराज की वजह से लोगों के पास अब विकल्प साफ हुआ। लोग नए विकल्प से खुश हैं। पहले फेज की वोटिंग पर मुकेश सहनी बोले बिहार में इस बार बदलाव हो रहा है। महागठबंधन की सरकार बनना तय है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज हुई। वोटिंग के दौरान पुलिस को धमकाने का आरोप। एफआईआर के मुताबिक भाई वीरेंद्र ने पुलिस अफसर को जलाने की धमकी दी। बेतिया में बीजेपी नेता के घर पर हमला। बाइक सवार अपराधियों ने रात के अंधेरे में पटाखा फेंका। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से पहचान करके आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वंदे मातरम में स्मरणोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले वंदे मातरम मां भारती की आराधना। ये गीत हमें आत्मविश्वास से भर देता है। पीएम मोदी बोले वंदे मातरम का मतलब संकल्पों की सिद्धि। ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके। राष्ट्रगीत हमारे भविष्य को नया हौसला देता है। वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था। पीएम बोले राष्ट्रगीत ने अंग्रेजों का एजेंडा ध्वस्त कर दिया। वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में कार्यक्रम रखा गया। पीएम मोदी हुए शामिल। डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी। वंदे मातरम के गान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम में 150 साल पूरे। गृहमंत्री अमित शाह बोले वंदे मातरम केवल शब्दों का संग्रह नहीं, ये भारत की
आत्मा का स्वर है। अमित शाह बोले, वंदे मातरम ने देश को संगठित करके आजादी की चेतना को बल दिया है। राष्ट्रगीत युवाओं के लिए एकता, राष्ट्रभक्ति और नव ऊर्जा का स्तोत्र है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लखनऊ में कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। बोले कि ये गीत ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कच्छ में बीएसएफ का कार्यक्रम रखा गया। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी हुए शामिल, राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर जयपुर में भी भव्य कार्यक्रम, सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए, गुब्बारा छोड़कर के कार्यक्रम की शुरुआत की। रांची में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन, बीजेपी कार्यकर्ताओं और बच्चियों ने वंदे मातरम गाकर के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद किया। वंदे मातरम के 150वें साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, बोले कि राष्ट्रगीत ने लोगों को जोड़ा। वंदे मातरम भावना और एकता का प्रतीक है। आजादी में इस गीत की अहम भूमिका है। खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को घेरा, कहा कि ये लोग वंदे मातरम नहीं गाते। आरएसएस ने भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया। 52 साल तक इस संघ ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कोलकाता में बीजेपी के रैली, नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी बोले, तृणमूल देशभक्त पार्टी नहीं है। बाबा बागेश्वर की दिल्ली से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू। 16 नवंबर को वृंदावन में होगा पदयात्रा का समापन। 3 राज्य से होकर के गुजरेगी 150 किलोमीटर पदयात्रा। पदयात्रा शुरू करने से पहले बाबा बागेश्वर ने लोगों को 7 शपथ दिलाई है। हिंदू एक रहेंगे, धर्मांतरण नहीं होने देंगे, छुआछूत नहीं करेंगे और जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, कुछ लोगों को वंदे मातरम कहने में दिक्कत है, जिन्हें दिक्कत है वो लाहौर चले जाएं। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सड़क, हाईवे और एक्सप्रेसवे से हटाने के निर्देश दिए गए। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में होगा लागू। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी संस्था में बाड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि 8 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा हो। राज्य के मुख्य सचिव आदेशों को सख्ती से पालन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस न छोड़ें, नसबंदी करके शेल्टर होम में रखें। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, गन्ना किसानों की समस्या हल करने की मीटिंग का समय मांगा। जमीन घोटाले में फंसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ, पुणे में सरकारी जमीन की खरीद में हेराफेरी का आरोप। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी। 40 एकड़ जमीन में सिर्फ 500 रुपए स्टैंप पर ड्यूटी में डील हुई। विपक्ष ने डिप्टी सीएम अजीत पवार को घेरा। कांग्रेस के सचिन सावंत बोले, ये डील अजित पवार के दबाव के बगैर नहीं हुई है। पार्थ पवार पर लगे आरोपों पर सुप्रिया सुले का बयान, कहा कि सरकारी जमीन कैसे बेची गई है, सीएम फडणवीस सच बताएं। अजित पवार के बेटे पर लगे आरोप पर एक्शन में सीएम फडणवीस, हाई लेवल जांच समिति गठित। फडणवीस बोले, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मराठवाड़ा दौरे पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, भीषण बाढ़ से प्रभावित किसानों से उन्होंने मुलाकात की। अखिलेश ने आजम खान से मुलाकात की तस्वीरें साझा की। ट्वीट करके लिखा कि जो मेल मिलाप है यही हमारी साझा विरासत है। अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान बोले, लखनऊ आया तो अखिलेश से मुलाकात की। मेरे और मेरे परिवार के साथ जो अन्याय हुआ वो किसी के साथ भी ना हो। आजमगढ़ में 50,000 का इनामी कुख्यात वाकिब ढेर, पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर में मारे गए। गिराए, हत्या, लूट समेत 40 से ज्यादा केस में था वांटेड। कौशाम्बी में लव जिहाद में फंसा करके दलित लड़की से दुष्कर्म का आरोप, गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी शाहनूर के पैर में गोली लगी। मैनपुरी में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ओमनी कार बेकाबू होकर के किराना दुकान में घुसी। दुकानदार को 25,000 रुपए का नुकसान हुआ। मेरठ में फिर से मुस्कान जैसा खौफनाक हत्याकांड, महिला ने प्रेमी के हाथों पति का कराया मर्डर। आरोपी अजय ने राहुल को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतारा। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में ग्राम प्रधान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। चिरावी रंजिश में थार सवार आरोपियों ने दनादन गोलियां बरसाई। घटना सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस की टीम। हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा मेले में जानलेवा स्टंट हुआ। स्नान घाट के पास स्टंट के दौरान ट्रैक्टर पलटा, कई लोग ट्रैक्टर के नीचे दबे। गोरखपुर स्टेशन से 1 करोड़ रुपए के साथ एक शख्स गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान जीआरपी ने पकड़ा। पैसे लेकर के बिहार के मोकामा जा रहा था आरोपी। जालौन में प्रेमिका की शादी पर प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा, माशुका के घर पहुंच करके काटा बवाल। परिवार वालों से हाथापाई और तीखी नोकझोंक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अखिल अख्तर की मौत मामले में एक्शन तेज। सीबीआई ने हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने अखिल के पिता, मां, पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। बीते महीने 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में अखिल की मौत हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी, 300 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, हजारों यात्री परेशान। इंडिगो, स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की। असुविधा के लिए खेद जताया। यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की।
महाराष्ट्र की भिवंडी में कपड़ा रंगने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार, लाखों का माल जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में सड़क हादसा हुआ, यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर के नहर में जा गिरी, 16 लोग घायल हुए, बस में करीब 40 यात्री सवार थे। नागपुर के रिहायशी इलाकों में जिस्म फरोशी का धंधा ऑपरेशन शक्ति के तहत पुलिस ने छापा मारा, 3 महिलाओं को किया रेस्क्यू, 1 महिला आरोपी को अरेस्ट किया। राजस्थान के टोंक में वन विभाग की पकड़ में आया वगैरह कई दिनों से इलाके में दहशत मचा रखी थी। कर्नाटक के बेलगावी में गन्ना किसानों के आंदोलन में हंगामा, प्रदर्शनकारियों का पुलिस पर पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात को काबू किया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट गहराया, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, 12 नवंबर को सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा का कहर, इंडिया गेट इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी खतरनाक स्तर प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुहाल, धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम मंदिर। आनंद विहार इलाके में भी बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 दर्ज, आसमान में छाई धुंध की परत। मायानगरी मुंबई में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में AQI 222 दर्ज किया गया। वर्ल्ड चैंपियन पीटर से मिले मुख्यमंत्री फडणवीस, मुंबई की स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और राधा यादव को 2.25 करोड़ के चेक सौंपे। वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रही महिला क्रिकेटर श्री चरणजी विजयवाड़ा पहुंची। एयरपोर्ट पर परिवार और प्रशंसकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 95 अंक टूट करके 83,216 पर बंद, निफ्टी भी 17 अंक गिर करके 25,492। सोने के दाम में दर्ज की गई गिरावट, 439 रुपए हुआ सस्ता। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,20,231 रुपए। 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में आमने सामने होंगे ऑस्ट्रेलिया भारत। T20 सीरीज में खेला जाएगा 5वां और आखिरी मुकाबला। ब्रिस्बेन में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया है एक T20 मुकाबला। एकमात्र मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 रन से हराया था। और शुभमन गिल के खराब प्रदर्शन पर टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज वरुण आरोन ने दिया बयान, बोले कि शुभमन गिल की T20 फॉर्मेट में सेटअप की जरूरत है।